अमृतेश्वरे नमः। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने अयोध्या कांड राम भरत संवाद की कथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भरत जी ने अयोध्या की सभा में श्री राम को वन से अयोध्या लाने की प्रतिज्ञा ली और सभा में मौजूद सभी व्यक्तियों को भी अपने साथ वन में चलने को कहा। भरत जी राम जी से चित्रकूट में मिलते हैं। चित्रकूट पहुंचते ही भरत जी ने श्री राम से माफ़ी मांगते हुए कहा, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही आपके सभी दुखों का कारण हूँ। इस पर श्री राम ने भरत जी को माफ़ करते हुए अपने गले से लगा लिया। उसके बाद वन में अगले ही दिन एक सभा आयोजित होता है, जिसमें गुरु वशिष्ठ ने भरत को अपने हृदय की वेदना प्रकट करने को कहा। उस पर भरत जी कहते हैं, सभा में मौजूद समस्त ऋषिगण, मंत्रीगण और प्रजागण, मैं आप सबके सामने यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिता को अपने ही वचन में फांस कर मुझे अयोध्या का राजा बनवाया, परंतु मुझे पता है कि यह अधर्म है और इस अधर्म के राह पर चलना मैं सर्वदा अनुचित मानता हूँ। राज्य का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। यह कहते हुए श्री भरत जी ने अपने पापों की माफ़ी मांगते हुए श्री राम से यह विनती की कि वह अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करे। इस पर श्री राम कहते हैं, भरत तुम व्यर्थ ही अपने हृदय में ग्लानि कर रहे हो। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। भरत तुम केवल इतना सोचो कि हमारे पिता दशरथ ने माता कैकेयी को दिए गए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, बल्कि मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। उस महान पिता के चले जाने के बाद क्या हम उनके वचन का निरादर कर सकते हैं? इस पर भरत जी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो भैया आपके जगह पर मैं ही वन में रुक जाता हूँ। तब राम जी कहते हैं कि धर्म कोई व्यापार नहीं है भरत के अनेक विनती करने पर भी जब श्री राम अयोध्या वापस चलने के लिए नहीं मानते तो वह श्री राम के चरणों में ही अपना प्राण त्यागने की बात करते हैं। तब श्री राम गुरु वशिष्ठ से भरत को समझाने के लिए कहते हैं, परंतु गुरु वशिष्ठ भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि वह किसका साथ दे। तब एक शुभ समाचार आता है कि महाराज जनक भी वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब अगले दिन फिर से सभा का आयोजन होता है, जिसमें इस बार महाराज जनक भी उपस्थित थे। वे दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और यह निर्णय करते हैं कि भरत के प्रेम के आगे आज राम हार गए और श्री राम भी यह स्वीकार करते हैं, परंतु क्योंकि पिता दशरथ के वचन का अपमान ना हो, इसलिए श्री राम कहते हैं कि भरत मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए राज्य को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं अयोध्या पर 14 वर्ष वनवास के बाद ही राज करूँगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सानन्दरूपं सकलप्रबोधम् आनन्ददानामृतपारिजातं मानुष्यपद्मेश्वरविश्वरूपं प्रणामि तुञ्जत्तिरुमार्यपादम्। अध्यात्मरामायणम् अयोध्याकाण्डं भरतराघव संवादम्। कारणपूरुषानुज्ञया सत्वरम् നീരാജദാനിക്കുപോകമടിയാതെ മന്ത്രികളോടും ജനനീ ജനത്തോടും ഇല്ലാതെ പടയോടും ഇപ്പോഴേ ചെന്നയോധ്യാപുരി പുക്കു വസിക്ക നീ വന്നിടും അഗ്രജൻ താനും അനുജനും ദേവിയുമീരേഴു സംവത്സരാവധൗ രാവണൻ തന്നെ വധിച്ചു സപുത്രകം.
തം ഗുരുക്തികൾ കേട്ടു ഭരതനും ചിത്തേ വളർന്നൊരു വിസ്മയം കൈക്കൊണ്ടു. ഭക്ത്യാ രഘൂത്തമ സന്നിധൗ സാദരം ഗത്വാ മുഹുർനമസ്കൃത്വാ സസോദരം പാദുകാം ദേഹി രാജേന്ദ്ര രാജ്യായ തേ. പാദബുദ്ധ്യാ മമ സേവിച്ചു കൊള്ളുവാൻ യാവത്തവാഗമനം ദേവദേവ മേ. താവദേവാ നാരദം ഭജിച്ചിടുവാൻ. പൂർവം രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം വൈദേഹി ഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സംഭാഷണം ബാലീ നിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീ ദാഹനം പശ്ചാത് രാവണ കുംഭകർണഹരണം ഏതദ്വിരാമായണം.